साधना का चौथा दिन पूरा हुआ। चौथा दिन पूरा हुआ। अब काम करने के लिए 6 दिन और रह गए हैं। बड़ी निष्ठा के साथ और बड़ी समझदारी के साथ काम करना है। आज का ये चौथा दिन बड़े महत्व का दिन। पिछले 3-3.5 दिनों तक जो भी मेहनत करते रहे, परिश्रम करते रहे, वो आज के इस अनुभव के लिए करते रहे, आज की इस साधना के लिए करते रहे। अनेक लोगों ने आज पहली बार अंतर्मुखी होकर सच्चाई की धर्म गंगा में पहली बार डुबकी लगाई। अन्यथा तो मनुष्य स्वभाव जब से जन्मे और आंख खुली तब से बहिर्मुखी ही रहे। कभी अंतर्मुखी नहीं हुए, कभी आत्ममुखी नहीं हुए, स्वमुखी नहीं हुए। आंख बंद करके किसी ने ध्यान करने का कोई उपक्रम कभी किया भी तो क्या किया? मन ही मन किसी शब्द को दोहराता रहा, मन ही मन किसी काल्पनिक रूप का ध्यान करता रहा, मन ही मन किसी दार्शनिक मान्यता के पृष्ठपेषण का चिंतन करता रहा। जो सचमुच अनुभव हो रहा है, अपने बारे में क्या सच्चाई प्रकट हुई है, इसको जानने का कभी काम ही नहीं किया, क्योंकि ये विद्या ही भारत से लुप्त हो गई। पिछले 2000 वर्षों से ये कल्याणकारिणी विद्या भारत से विलुप्त हुई तो भारत की बहुत पुरातन विद्या होते हुए भी आज भारत के लोगों को बड़ी नई सी विद्या लगती है। अरे ये क्या करने लगे, ये तो हमारी मान्यता के अनुकूल नहीं है, हमारी मान्यता का क्या हुआ, हमारी दार्शनिक मान्यता का क्या हुआ, हमारी परंपरागत मान्यता का क्या हुआ। इस तरह की उलझने मन में आती ही है। बस एक बात समझ लें कि अपनी जितनी दार्शनिक मान्यताएं हैं उनकी निंदा नहीं करें, न तो उनके प्रति इतना चिपकाव कि हम तो उसी को आलंबन बना के ध्यान करेंगे, और न उसके प्रति घृणा, उसको एक और रखेंगे। हमारी जो मान्यता है सही है, गलत है, एक और रखेंगे। अब तो हमें अपने बारे में जो सच्चाई अनुभूति से प्रकट हो रही है उसको जानना है। 3.5 हाथ की काया के भीतर जानना है। अनुभव द्वारा जो कुछ हो बस उसी को जानेंगे, चिंतन मनन द्वारा नहीं। बिना अनुभव के जो चिंतन मनन चलता है वो केवल बौद्धिक प्रक्रिया है। उस चिंतन मनन का अगर अच्छे ढंग से किया जाए तो अपना लाभ होता है, उसकी कोई निंदा नहीं है, पर इस काम से उसका कोई लेन देन नहीं। यहां तो हर कदम, हर क्षण अनुभूति के स्तर पर चलना है, और अनुभूति वही जो हमारे अपने शरीर पर प्रकट हुई, नहीं तो फिर चिंतन होगा। सबके शरीर में ऐसा होता है, कहीं सुन लिया, उदय होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, और हम लगे चिंतन करने हमारा शरीर भी इसी प्रकार उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है। कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बहुत थोड़ा सा ऊपर ऊपर के चित्त को सुधारने वाली बात हो जाएगी। अनुभव,
इस अनुभव को ही भारत की पुरानी भाषा में वेदन कहते थे। शरीर पर जो अनुभव हो रहा है वो स्वयं वेदन है, अपने द्वारा अनुभव हो रहा है। सुख भी अनुभव हो सकता है, दुख भी अनुभव हो सकता है, अदुख असुख न्यूट्रल अनुभव भी हो सकता है। तो भारत की पुरानी भाषा में जब सुख अनुभव होता था, शरीर पर कोई ऐसा अनुभव हो जो बड़ा अच्छा लगे तो सुख अनुभव हुआ तो उसे सुखद वेदना कहते थे। शरीर पर कुछ ऐसा लगे कि जिससे दुख अनुभव हो तो उसे दुखद वेदना कहते थे, और शरीर पर कुछ ऐसा लगे जो सुखद भी नहीं जो दुखद भी नहीं तो उसे अदुख असुख वेदना कहते थे। 2500 वर्षों में जैसे कहा, भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो वेदना शब्द का एक ही अर्थ रह गया भारत की सारी भाषाओं में। वेदना का अर्थ केवल दुख। तो किसी को कहीं अपनी सुख वेदना देखो तो वो बेचारा भुचक्का हो कि हमारी ओर देखता है कि सुख वेदना कैसे, वेदना तो दुख होती है, ये सुख वेदना क्या हुई। तो इसलिए वेदना शब्द नहीं इस्तेमाल करते, संवेदना, ताकि उलझे नहीं लोग। समझानी है ना बात। तो सुखद संवेदना भी हो सकती है, दुखद संवेदना भी हो सकती है, असुख अदुख वाली न्यूट्रल संवेदना भी हो सकती है। जो भी है बस उसे जानना है। जो प्रकट हुआ उसे जान लिया, जो प्रकट हुआ उसे जान लिया। आज ये बिल्कुल नया नया काम शुरू किया बहुत लोगों ने, तो इसके बारे में बहुत से प्रश्न मन में उठते हैं। टेक्निक के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में, इस साधना के बारे में लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत से प्रश्न तो कॉमन है, सामान्य है, साधारण है। अनेक लोगों के वही प्रश्न होते हैं, तो उनका उत्तर अभी दे दें ताकि बात समझ में आ जाए सबके। एक प्रश्न जो बार बार उठता है वो ये कि ये जो आप सिर से पांव तक यात्रा कराते हैं वो क्रम से क्यों करें, और क्रम से भी करें तो इसी क्रम से क्यों करें। इसी क्रम से करो, ये कोई आवश्यक या अनिवार्य बात नहीं है। किसी क्रम से करो, लेकिन करो क्रम से। क्योंकि अगर क्रम से नहीं करोगे तो यहां कुछ देखते देखते फिर यहां देखने लगे, फिर यहां देखने लगे, फिर यहां देखने लगे, तो न जाने शरीर के कितने हिस्से छूट जाएंगे, वहां की कोई संवेदना ही नहीं जानोगे। और क्रम से जाओगे तो शरीर का कोई अंग छूटेगा नहीं। और ये साधना में आगे जाकर एक स्टेशन आने वाली है। किसी को बड़ी जल्दी आ जाती है, किसी को जरा देर से आती है, पर बड़ी आवश्यक स्टेशन है वो ये कि सारे शरीर में कहीं मूर्छा का नामो निशान नहीं। मूर्छा माने कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां संवेदना न हो। सर्वत्र संवेदना ही संवेदना इस प्रकार की है या उस प्रकार की है। सारे शरीर में संवेदनाओं की अनुभूति हो तो एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेशन तक पहुंचे। और अगर क्रम से नहीं चलेंगे तो इस स्टेशन पर पहुंचने में न जाने कितना समय लग जाएगा। कभी कभी कोई साधक कहता है कि हम बैठे हैं आराम से, बस कहीं कोई संवेदना जाग गई उसको देख लिया, फिर यहां कुछ जाग गई इसको देख लिया, यहां कुछ जाग गई उसको देख लिया। कुछ लोग कुछ परंपराओं में ऐसा करते भी हैं। हम उस पर रोक लगाते हैं। क्यों रोक लगाते हैं, समझना चाहिए। क्या होगा जब चुपचाप बैठे हो, कहीं कोई संवेदना जागी तो कैसी संवेदना? स्थूल संवेदना ही जागेगी। पीड़ा अनुभव होगी, भारीपन मालूम होगा, कहीं गर्मी लगेगी, कहीं खुजलाहट होगी। यहां पीड़ा मालूम हुई और फिर यहां यकाएक खुजलाहट हुई, यहां से छलांग लगाई और यहां पहुंच गए, खुजलाहट है, फिर यहां भारी है, फिर यहां गर्मी है। तो शरीर पर जहां जहां स्थूल संवेदनाएं प्रकट होंगी उनको तो देखने की आदत बन जाएगी, क्षमता बन जाएगी, योग्यता हो जाएगी,
पर भाई शरीर में इससे अधिक सूक्ष्म संवेदनाएं भी हो रही हैं। जिन स्थानों को तू कहता है कि मूर्छित है, मूर्छित नहीं है। जहां जहां जीवन है शरीर में, यह कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, जहां जहां जीवन है वहां वहां संवेदना है। संवेदना है तो प्रमाण है कि जीवन है। यहां तो जीवित है सारे अंग, हमारे शरीर का अणु अणु जीवित है, प्राण साथ हैं, तो संवेदना तो है। वो संवेदना बड़ी सूक्ष्म है और मन हमारा बड़ा स्थूल, बड़ा स्थूल। तो स्थूल स्थूल संवेदनाएं तो बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेगा, अनुभव कर लेगा, सूक्ष्म की ओर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको सूक्ष्म की ओर जाने के लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं सिखाई। वो बेचारा स्थूल स्थूल, यहाँ गर्मी है, यहाँ भारी है, यहाँ खुजलाता है, यहाँ ये होता है, ये होता है, महीनों लगा देगा, कभी कभी हम देखते हैं वर्षों लगा देगा। उसको सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव नहीं होगा और उसको सारे शरीर में संवेदना है, इस अवस्था पर पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा काम भूल के भी नहीं करना। हमको अंग प्रत्यंग में से मन गुजारना है। संवेदना महसूस हुई, बस आगे बढ़ गए, रुकना नहीं। महसूस हो गई ना, काम बन गया, आगे बढ़ गए। संवेदना महसूस हुई, आगे बढ़ गए। जहां संवेदना नहीं महसूस हुई वहां रुक गए। हम छोड़ेंगे नहीं ना किसी अंग को भी, तो नहीं महसूस हुई वहां रुके हम। ज्यादा देर नहीं, ज्यादा देर रुकेंगे तो मन भागने लगेगा, टिकेगा किस पर, उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, ज्यादा देर कैसे ठहरेगा। बस 1 मिनट बहुत है, पर 1 मिनट शांत चित्त से रुकें, एकाग्र चित्त से रुकें, और सबसे बड़ी बात समता भरे चित्त से रुकें। नहीं कुछ मालूम हुआ, आगे बढ़ गए। नहीं कुछ मालूम हुआ तो इतना तो कम से कम मालूम करें कि अगर ढका हुआ अंग है तो देख कपड़े का स्पर्श हुआ ना, उसकी भी एक अनुभूति होती है। भले ऊपरी ऊपरी छिछली छिछली अनुभूति है ये, पर अनुभूति तो है ही ना, कपड़े का स्पर्श हो रहा है। खुला अंग है तो ये बाहर के वायुमंडल का स्पर्श हो रहा है। बस इतना ही जान लिया, आगे बढ़ गए। दूसरी बार फिर मिनट भर रुके, अगली बार फिर मिनट भर रुके। यूं शांत चित्त से, समता भरे चित्त से, बड़े धीरज के साथ काम करते जाएंगे तो देखेंगे जहां जहां मूर्छा थी सब जगह की मूर्छा दूर हो गई, सब जगह महसूस होने लगा। ये कपड़े का छूना, हवा का छूना नहीं, उसके शरीर की स्वाभाविक संवेदना प्रकट होने लगी। संवेदना तो थी ही, क्योंकि हम बड़े धीरज के साथ काम करते रहे, समता के साथ काम करते रहे, हमारा मन अधिक सूक्ष्म हो गया, अधिक संवेदनशील हो गया, तो महसूस करने लगा। वही अगर हम मिनट पर रुकते हैं और रुक करके राग जगाते हैं, माने कामना जगाते हैं, अरे यहां मुझे संवेदना मिल जाए, यहां मुझे संवेदना मिल जाए, आधा मिनट हो गया नहीं मिली, पौन मिनट हो गया नहीं, मिल जाए मिल जाए, यूं करता है तो मन की समता खो देता है, मन का संतुलन खो देता है। और मन का संतुलन नहीं हो तो मन बड़ा स्थूल होता है। स्थूल मन वहां पर जो विद्यमान है सूक्ष्म संवेदना, उसको महसूस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से द्वेष करेगा, रुका तो है मिनट भर, अरे ये मूर्छा अब तक नहीं गई, देखो दूसरे राउंड में भी नहीं गई, देख तीसरे राउंड में भी नहीं गई, उसके प्रति द्वेष करता है, उस मूर्छा के प्रति द्वेष करता है, फिर अपना संतुलन खोता है, फिर अपनी समता खोता है, फिर बड़ा स्थूल हो गया। स्थूल हो गया तो सूक्ष्म संवेदना कैसे महसूस करेगा। शांत है, बस दृष्टा भाव है, जो है सो है। इस समय संवेदना नहीं है, नहीं है, हम क्या करें। हम तो शांत चित्त से यहां रुके हैं, जो कुछ प्रकट होगा उसको स्वीकार कर लेंगे। यूं अगर समता में रहेंगे, मन का संतुलन बनाए रखेंगे, तो मन अपने आप सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा, अनुभव करना शुरू कर देगा, तो संवेदनाएं महसूस होने लगेगी। यूं बड़ी जल्दी सारी जगह रुकते 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 रुकते, जहां नहीं है वहां रुकते 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 चलेंगे, तो जहां जहां नहीं है वहां वहां महसूस होने लगेगा, तो हम उस स्टेशन पर जल्दी पहुंच जाएंगे जहां के सारे शरीर के संवेदनाएं अनुभव होने लगे। एक प्रश्न और आता है कि हम यात्रा बड़े क्रम से चल रहे हैं, हमने अपना क्रम बनाया, आपने दिया वो या कोई दूसरा, पर क्रम से चलते हैं बार बार, जिससे कोई अंग छूटे नहीं। आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन हम जब क्रम से चलते हैं और चलते चलते एक स्थान पर आए, इतने में किसी दूसरी जगह बड़ी तेज संवेदना हो गई, आगे हो गई, तो छलांग लगा के पहले वहां पहुंच जाएं, या जिसको छोड़ आए थे वहां कोई तेज संवेदना हो गई तो छलांग लगा के पीछे चले जाएं और फिर इसको देख लेंगे। कभी नहीं करना।
फिर वही आदत पड़ जाएगी। हमेशा स्थूल संवेदनाओं को महत्व देने की आदत पड़ जाएगी। कोई तेज संवेदना आगे आई है या पीछे की ओर आई है, उसे स्वीकार किया, आई है लेकिन अभी नहीं, तेरी बारी नहीं, हम अपना पूरा राउंड करके वहां पहुंचेंगे तब तुझे देखेंगे, पूरा ध्यान तब लगाएंगे। थोड़ी सी जानकारी तो रहेगी ही, लेकिन हम अपनी ओर से उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, हम तो अपने क्रम से जाते चले जाएंगे, नहीं तो इधर इधर इधर, फिर वही छलांग लगाने की आदत होगी और सारे शरीर के संवेदनाओं को देखने का काम धीमा पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। एक और प्रश्न आता है बार बार कि ये जो सिर से पांव तक चक्कर लगाते हैं तो एक बार में कितनी सी दूर, कितने बड़े स्थान को देखें, कितने बड़े स्थान की संवेदना देखें। अरे भाई, ये बार बार चक्कर लगाते लगाते तो ऐसी अवस्था पर पहुंच जाओगे कि जहां सुई के नोक के बराबर स्थान भी बाकी नहीं बचेगा। सुई के नोक के बराबर स्थान पर भी संवेदना 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 महसूस होती चली जाएगी, एक एक अणु की संवेदना महसूस होती चली जाएगी। पर प्रारंभ में उस सुई के नोक के बराबर जगह को देखना शुरू करेंगे तो घंटों लग जाएंगे सिर से पांव तक जाने में, मन उबने लगेगा, काम नहीं करेगा। तो इस समय काम करते हुए तो 2 अंगुल 4 अंगुल, 2 अंगुल 4 अंगुल, बस इतनी सी जगह, 2 अंगुल 4 अंगुल, 2 अंगुल 4 अंगुल, इतनी सी जगह देखते हुए आगे बढ़ जाए और धीरे धीरे बार बार का अभ्यास करते करते वो जगह अपने आप छोटी होते 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 सब जगह मालूम होने लगेगा। कभी कभी किसी किसी साधक का मन बड़ा स्थूल होता है, बड़ा चंचल होता है या बड़ा आलसी होता है, तंद्रिल होता है, तो उस बेचारे को कोई संवेदना नहीं मिलती। तो 2-2 4-4 अंगुल में भी उसको संवेदना नहीं मिलती तो जी उबने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं जरा बड़ी जगह ध्यान कर, जैसे सारे सिर में एक साथ और सारे सिर में कहीं भी किसी स्थान पर भी जरा सी संवेदना जागी, आगे बढ़ जा। फिर सारे चेहरे पर एक साथ कहीं भी जरा सी संवेदना जागी, आगे बढ़ जा। फिर सारी भुजा पर, सारे हाथ पर, सारी छाती पर, सारे यूं बड़े बड़े अंगों में चक्कर लगाता हुआ फिर चक्कर लगा और यूं करते करते फिर उस एरिया को, उस स्थान को और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, यूं करते करते सर्वत्र जाग जाएगी। काम बड़ी धीरज से करना होगा, बड़ी धीरज से। आतुरता होगी कि मुझको जल्दी जाग जाए सब जगह, क्यों नहीं जागते रे, मुझे क्यों नहीं जागती रे, तो फिर राग जागेगा, कामनाएं जागेगी, तृष्णा जागेगी, भले संवेदना के लिए जाग रही हैं, और द्वेष जागेगा, दुर्भावना जागेगी, भले मूर्छा के लिए जाग रही हैं। तो हम जो काम करने आए उससे गलत रास्ते पड़ जाएंगे। जो है जैसा है, हम अपना काम कर रहे हैं, परिणाम धर्म पर छोड़ें, परिणाम प्रकृति पर छोड़ें, हमेशा परिणाम अच्छा आने वाला है। एक प्रश्न और उठता है बार बार, ये जो चक्कर लगाते हैं उसमें कितना समय लगे, सिर से पांव तक एक यात्रा करने में कितना समय लगे, कुछ नहीं कह सकते। निर्भर करता है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है और एक ही व्यक्ति के समय समय की मनोस्थिति पर निर्भर करता है। मान लो किसी का मन बहुत व्याकुल है, जरा भी समता नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो जहां गया वहीं संवेदना नहीं मिली, मिनट भर रुकना पड़ा, आगे बढ़ा संवेदना नहीं मिली, मिनट भर रुकना पड़ा। यूं करते करते आध घंटा भी लग जाए, 1 घंटा भी लग जाए, हमें काहे की जल्दी है। लेकिन अगर मन बहुत सजग है और बहुत एकाग्र है और बड़ा संवेदनशील है, सूक्ष्म है, जहां गए वहीं संवेदना, आगे बढ़े संवेदना, आगे बढ़े संवेदना, सारी जगह संवेदना मिलती चली गई, तो ये यात्रा 10-1 मिनट में ही पूरी हो जाए। 10 मिनट से कम समय में अगर यात्रा पूरी करते हो तो इस समय उचित बात नहीं, आगे जाकर तो होने लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अब इस समय 10 मिनट से जल्दी अगर पूरा कर दिया तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा अंग छूट गया, और हमें तो अंग प्रत्यंग में से गुजरना है, तो कम से कम 10-1 मिनट तो लगाएं। एक प्रश्न उठता है, बार बार उठता है कि ये जो संवेदनाएं महसूस कर रहे हैं शरीर की, ये ऊपर ऊपर की, शरीर के ऊपरी ऊपरी हिस्से की करें या भीतर भी करें। तो इस समय तो ऊपरी ऊपरी हिस्से से ही काम शुरू करें, पर फिर भी कोई कोई साधक ऐसा होता है, पूर्व जन्मों में बहुत काम किया होगा, तो काम शुरू करते ही भीतर भी संवेदना महसूस होने लगी, अंदर तक होने लगी। नहीं होती है तो चिंता नहीं करनी, ऊपर ही ऊपर के करते जाएं, और हो सकता है इन्हीं 10 दिनों में ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी जबकि बींद बींद करके भीतर तक के संवेदना जान लेंगे। इस समय तो कम से कम शरीर की ऊपरी ऊपरी त्वचा की जो संवेदनाएं हैं वो सारी की सारी जान लें, उसमें कहीं कोई मूर्छित स्थान न रह जाए, इसके लिए
प्रयत्न करते रहें, और प्रयत्न यही है कि बार 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 इसे दोहराते रहें। और एक प्रश्न उठता है, इस संवेदना क्या हुई? हमारे यहां ध्यान के नाम पर न जाने लोग कितने प्रकार के लेप लगा के आते हैं। बचपन से सुनते आए ध्यान ऐसा होता है, ध्यान ऐसा होता है, साधना ऐसी होती है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी परंपरा की बातों को सुन करके वही लेप हैं। और यहां कहते हैं शरीर की संवेदना देखो, तो संवेदना क्या देखें? तो उलझ जाता है। समझ लेना चाहिए कि शरीर पर जो कुछ अनुभव होता है और शरीर की स्वाभाविक अनुभूतियां, शरीर का धर्म है, गरमाना शरीर का धर्म है, पसीजना शरीर का धर्म है, धड़कना शरीर का धर्म है, भारी होना शरीर का धर्म है, शीतल होना गर्म होना शरीर का धर्म है। ये शरीर के अपने स्वभाव हैं, इसकी प्रकृति है। तो जो प्राकृतिक अनुभूतियां अपने आप प्रकट हो रही हैं, बस उसको तटस्थ भाव से जानना है। संवेदना ये है या वो है, उसका महत्व तो नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि संवेदना होने पर मैंने उसे पुराने स्वभाव के मुताबिक भोगता भाव से भोगा। सुखद आई तो उसका सुख भोगा, दुखद आई तो उसका दुख भोगा। क्या भोगता भाव से भोगा अथवा दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से केवल जाना? भोगता भाव निकला। तो साधना का ध्येय ये है कि अपने मानस का, अपने अंतर्मन वाले मानस का वो स्वभाव जो हमेशा भोगता भाव का ही जीवन जीता है, उसको भोगता भाव से निकालकर दृष्टा भाव में कैसे पुष्ट कर दे, साक्षी भाव में कैसे पुष्ट कर दें, तटस्थ भाव में कैसे पुष्ट कर दें। क्योंकि जब जब भोगता है, सुख भोगता है तो उसके प्रति आसक्ति जगाता है और राग जगाता है और राग जगाता है। दुख भोगता है, उसके प्रति द्वेष जगाता है, दौर्मनस्य जगाता है। पुराना स्वभाव भी ऐसा ही था, राग जगाने का, द्वेष जगाने का। अब उस स्वभाव को हम बढ़ाई जा रहे हैं तो अपनी गांठें बांधे जा रहे हैं, गांठें बांधे जा रहे हैं, अपना तनाव बढ़ाए जा रहे हैं, अपना मैल चढ़ाए जा रहे हैं। मुक्त कैसे होंगे? वो आदत तोड़नी है। इसलिए संवेदनाओं का दर्शन करने लगे कि चाहे जैसी संवेदना हो, किसी संवेदना को, अरे तो गर्मी, तो मौसम की गर्मी है बाबा, इसको क्या देखें, ये तो होगी होगी। आज तक तो भोगा करते थे ना इसको, अब हम भोगेंगे नहीं। अब इसको भोगता भाव से नहीं, इसको साक्षी भाव से देखेंगे। भले मौसम की गर्मी है, मौसम की का पसीना है, क्या हुआ? हम उसको कैसे दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखें। अरे भाई ये तो 1 घंटे बैठा दिया, पाँव नहीं खोले इसलिए दर्द होने लगा, इसको क्या देखें, ये तो होगा ही, स्वाभाविक है। अरे जो स्वाभाविक है उसी को देखना सिखाते हैं। कोई अस्वाभाविक, असाधारण, अलौकिक अनुभूति के लिए नहीं आए यहाँ पर। जो स्वाभाविक अनुभूति है, बैठे हैं और दर्द हुआ। अब तक तो दर्द भोगते थे, हाय रे मरा रे, बहुत दर्द है रे, बहुत दर्द है रे। अब उसको कैसे साक्षी भाव से देखें, उसके साथ कैसे मैं मेरे का भाव तोड़ें और उसको समझें कि देखिए नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अथवा अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। यूं देखे जाएंगे, पता लगे ये तो नश्वर है, ये तो भंगुर है, बदल जाता है, देख बदल गया ना। तो उसको साक्षी भाव से कैसे देखें? अरे ये तो मुझे गठिया का रोग बहुत पुराना है, इस पुराने रोग की वजह से दर्द आया, इसको क्या देखें बाबा, ये तो रहता है। अरे उसी को तो देखना है। गठिया का दर्द तुझे पहले भी था, लेकिन जब जब गठिया का दर्द आता था तू भोगता भाव से रोता था, भोगता था उसका दुख। अब वो भोगता भाव से निकल करके उसी को दृष्टा भाव से देखना सीख। तो ये जितनी संवेदनाएं हैं वो तो केवल आलंबन बन गए कि इन्हीं आलंबनों के आधार पर हम अपने मानस का स्वभाव पलटने के लिए आए हैं। तो जो जो संवेदना हो रही है, जिस किसी कारण से हो रही है, उसको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से कैसे जाने, बस यही साधना है। अन्यथा उलझे रह जाएंगे। कोई अलौकिक अनुभूति, कोई असाधारण अनुभूति, कोई असामान्य अनुभूति, उसके फेर में पड़ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक घटना बरसों पहले, जब मैं पहली बार ऐसे 10 दिन के शिविर में गया, तो कोई पुराना पुण्य भी होगा ही। और एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि गुरुजी ने शीघ्र ही बता दिया। एक प्रश्न उठा मन में और गुरुजी से कर लिया ये प्रश्न कि आपके यहाँ तो ये मान्यता है ही नहीं, आप आत्मा को तो मानते ही नहीं, और आत्मा बिना किसकी मुक्ति होगी? ये आत्मा बिना सुख दुख कौन भोग रहा है? ये भी कोई बात हुई? जरा ये तो समझाइए हमें। तो उन्होंने कहा, देख भाई, तेरी जो मान्यता है हम उसका खंडन नहीं करते, और तू भी उसका खंडन मत कर।
उसको जरा एक और रखना। अब तो तू जो अनुभव हो रहा है और आज तक तू उसे भोगता भाव से भोगता था और व्याकुल होता था, उस स्वभाव को पलटने के लिए देख तो सही, साक्षी भाव से देख तो सही। अरे भाई, कोई अंदर आत्मा होगी तो देखते 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 आप ही प्रकाश में आ जाएगी। तू तो सत्य देख रहा है ना, तो 10 ही दिन के लिए तो हम कहते हैं कि तेरी मान्यता को एक और रख। बस उन्होंने कहा और हमारी समझ में आया तो जैसे दरवाजा खुल गया मुक्ति का। वो जंजाल लगाए रहते, हमारी दार्शनिक मान्यता कहाँ हुई रे, हमारी दार्शनिक मान्यता कहाँ गई रे, बरसों बात पकड़ में नहीं आती। कहा अच्छी बात है, होगी आत्मा अपनी जगह रहे। आत्मा है तो भी तो राग पैदा करते ही है ना, द्वेष पैदा करते ही है ना। और कोई विद्या मिलती है जो हमको राग से मुक्त करती है, द्वेष से मुक्त करती है, तो कल्याण की बात है ना, उसमें बुरी बात क्या है? करके तो देखें। और 10 ही दिन तो करना है ना, क्या हुआ? बस रास्ता खुल गया। और रास्ता खुल गया और 10 ही दिनों में पुराना पुण्य भी होगा, पुराना अभ्यास भी होगा, हम नहीं जानते, बहुत कुछ उपलब्ध हो गया। 10 ही दिन में बहुत कुछ उपलब्ध हो गया तो रहा नहीं जाता। जिसको कोई अनमोल रत्न मिल जाए रहा नहीं जाता। वो चाहता है कि ऐसा सबको प्राप्त हो जाए, तो अपने घर वालों को कहता है, अपने मित्रों को कहता है, अपने रिश्तेदारों को कहता है, परिचितों को, अपरिचितों को, अरे बहुत अच्छा है, मैंने करके देखा, तू भी देख, तू भी देख। अनेक मित्रों से कहा, वो लोग जाने लगे। एक मित्र वहाँ का बड़ा धनवान, हमारी तरह व्यापार करने वाला, इंडस्ट्री करने वाला, तो बस इसी से समझ लेना चाहिए, बड़ा रोगी, बड़ा व्याकुल। व्यापार करना, उद्योग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आदमी भीतर से धर्म नहीं समझता तो रोगी ही रोगी, व्याकुल ही व्याकुल होता है। हम जानते थे बड़ा व्याकुल है, क्योंकि हम भी उसी में से गुजरे थे। अरे ये बेचारा यहाँ 10 दिन सीख जाए, इसका कल्याण हो जाएगा। ये भाव मन में आया, बहुत समझाया, नहीं माना। 10 दिन मेरे पास समय कहाँ से आए, मैं इतना बिजी आदमी, मैं ऐसा, और मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं बड़ा सुखी हूँ, क्या दुख है मुझे? सुने ही नहीं बात। फिर हमारे मित्र जो जाकर आए शिविरों में, उन्होंने कहना शुरू किया। एक बार उसने मन बनाया कि चलो 10 दिन आते हैं, चला आया। तो जैसे सब ने किया वैसे 3 साढ़े 3 दिन आनापान करते रहे, फिर विपश्यना मिली। अगले दिन जैसे यहाँ पीछे शून्यागार हैं, वैसे वहाँ भी शून्यागार थे। एक शून्यागार में एक व्यक्ति को बैठा करके गुरुजी उनको जाकर के पूछे, चेक करें क्यों भाई, क्या हुआ, कैसे हुआ। जो भारतीय हो तो मुझे साथ ले जाएं अनुवाद करने के लिए। तो इस भाई की कोठरी में भी गए, दरवाज़ा खटखटाया, इसने दरवाज़ा खोला। पहला प्रश्न यही किया, क्यों भाई, क्या संवेदना मिली? कहता कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और हम देखते हैं उसने अपने कमीज उतार रखी है, अपने बनियान उतार रखी है, अपनी धोती ऊपर तक चढ़ा रखी है। अरे पसीने से लथपथ, तुझे पसीना आया ना? हाँ पसीना तो आएगा ही, इस छोटी सी कोठरी में इतनी गर्मी, तुझे गर्मी लगी ना? तो गर्मी तो लगेगी, इतनी मौसम है गर्मी की। अरे भाई यही तो देखना है ना, तुझे गर्मी लगी, अब तक तो भोगता था, उसे देखना साक्षी भाव से। पसीना आया, देखना साक्षी भाव से। वो क्या देखे गर्मी, क्या देखे पसीना, वो तो हमारे मुंह की ओर देखता है, कभी गुरु जी के मुंह की ओर देखता है, जैसे हम लोग उसका मजाक कर रहे हैं। ये भी कोई बात हुई? मैं साधना करने आया, यहाँ पर ध्यान करने आया, गर्मी को देखूं, पसीने को देखूं। अरे कोई आत्मा का दर्शन कराओ तो कल्याण हो जाए, कोई परमात्मा का दर्शन कराओ तो कल्याण हो जाए। अरे बाबा भगवान बुद्ध की साधना है तो भगवान बुद्ध का ही दर्शन कराओ, वो भी हमारे 9वें अवतार थे, उनका दर्शन कर लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। ये शरीर का दर्शन, और वो भी गर्मी का, वो पसीने का, कोई बात हुई? अरे बार बार समझाएं बाबा, तू समझ तो सही, ये साधना इसी प्रकार की है, इससे तेरे मन के विकार निकलेंगे, राग निकलेगा, द्वेष निकलेगा, तू समझ तो सही। कहाँ समझे? एक एक करके 10 दिन खो दिए। मन में दुख हुआ कि इस कठिनाई से तो इस व्यक्ति को लेकर के आया और कुछ नहीं पल्ले पड़ा उसके, क्योंकि जितनी बार पूछते हैं कहता है कोई खास अनुभव तो नहीं हुआ। अब जो आम अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करता, और कोई खास अनुभव ढूंढता है, कोई अलौकिक अनुभव होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा। ये गर्मी है, ये तो सर्दी है, ये तो भारीपन है, ये तो होता ही है, इसको क्या देखें, इसको क्या देखें। 1 साल बीता, 1.5 साल बीता, और बहुत से हमारे कॉमन फ्रेंड्स जो उसके मित्र भी थे, हमारे मित्र भी थे, बहुत लोग गए। जो जाकर आया वही कहता ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी, बड़े खुश। तो फिर उसके मन में आया कि सब लोगों को लाभ होता है तो हमने कहीं गलती की होगी। तो आया हमारे पास कि गुरु जी तो लेंगे नहीं, आप चल के सिफारिश कर दीजिए, एक बार 10 दिन और करना चाहता हूं, अब के जैसा तुम कहोगे। गर्मी को देखो तो गर्मी ही देखूंगा,
पसीने को देखो तो पसीना ही देखूंगा, पर एक बार 10 दिन और मौका मिल जाए। चला आया और जैसे बताया ठीक वैसे ही किया, एकदम प्रगति करते हुए आगे बढ़ गया। बात समझ में आ गई ना? सारी साधना क्या है? यथाभूत ज्ञान दर्शन। यथाभूत अपने आप जो हुआ, यथाकृत नहीं, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। यथा वांछित नहीं, हम चाहें वैसा हो जाए, यथा वांछित नहीं। यथा कल्पित नहीं, हम कोई कल्पना नहीं करेंगे। यथा संकल्पित नहीं, हम कोई चिंतन मनन नहीं करेंगे। यथाभूत आपो आप, अपने आप जो हुआ हमने उसे तटस्थ भाव से जान लिया। आपो आप जो हुआ हमने तटस्थ भाव से जान लिया। जान लिया, इसी को पुरानी भाषा में कहते थे कि दर्शन हुआ। जैसा है वैसा दर्शन हुआ, माने अनुभव कर लिया। और ज्ञान से जान लिया तो काहे का ज्ञान? बुद्धि का ज्ञान नहीं, अब अनुभूति का ज्ञान है कि जो अनुभव हुआ उसका स्वभाव क्या है। उत्पन्न होता है, भले कितनी ही पीड़ा क्यों ना आई, उत्पन्न हुई, देर सबेर तो समाप्त हो ही गई ना, जीवन भर तो नहीं रही। उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई। गर्मी आई, उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई। धड़कन आई, उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई। अरे इसका उत्पन्न होना, नष्ट होना इसका स्वभाव है, ये इसका अनित्य स्वभाव है। ये बात अनुभूति से जानते चले जाएंगे तो इसी शरीर के प्रति जो गहरी आसक्ति पैदा कर ली और इसकी वजह से जो राग पैदा करने लगे, जो द्वेष पैदा करने लगे, जहां सुखद अनुभूति हुई राग पैदा किया, दुखद अनुभूति हुई द्वेष पैदा किया, वो स्वभाव पलटने लगेगा ना। अरे वो स्वभाव पलटने का काम करने आए हैं बाबा। हमको ये गर्मी से और सर्दी से और पसीने से लेना देना क्या? हमको तो अपने स्वभाव से लेना देना। अंतर मन की गहराइयों में जो हमारे अंतर मन का स्वभाव हो गया कि जहां सुखद अनुभूति हुई वहीं राग पैदा कर, जहां दुखद अनुभूति हुई वहीं द्वेष पैदा कर, ऐसा उसका स्वभाव हो गया, अंधा स्वभाव हो गया। ऊपर वाला चित्त माने जो हमारी बुद्धि है वो तो खूब समझती है ये शरीर नश्वर है, भंगुर है, अरे ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, इसके प्रति राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। और यूं बार बार चिंतन करते करते नश्वर है, भंगुर है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, अनित्य है, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये सारा संसार दुख ही चिंतन चलता है। अच्छा चिंतन है, लेकिन उस चिंतन का लाभ किसको मिलता है? ये ऊपर वाले चित्त को मिल गया, जिसको पश्चिम की भाषा में आजकल कॉन्शियस माइंड कहने लगे। ऊपर ऊपर का चित्त जरा सा, बाकी का भीतर वाला चित्त वो कॉन्शियस माइंड की बात सुनता नहीं, इंटेलेक्ट की बात सुनता नहीं, बुद्धि की बात सुनता नहीं। वो तो अपने स्वभाव का गुलाम है, वो तो हमेशा शरीर के साथ जुड़ा रहता है। तो यही बात कोई महापुरुष देखता है कि इस अंतर मन को सुधारने के लिए शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है वहां तक पहुंच होनी चाहिए। शरीर में कोई संवेदना होती है और ये अंतर मन उसे पहचान लेता है, सुखद कहता है, दुखद कहता है, राग जगाता है, द्वेष जगाता है। वहां हम पहुंचे ही नहीं। राग कहां जगाता है वहां पहुंचे ही नहीं तो राग निकालेंगे कैसे? राग का स्वभाव कैसे बदलेंगे? द्वेष कहां जगाता है, पहुंचे ही नहीं तो द्वेष को निकालेंगे कैसे? ये काम करने के लिए सारी साधना कर रहे हैं, खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो संवेदना चाहे जैसी आए, हम उस संवेदना को साक्षी भाव से देख रहे हैं कि हम उसे भोक्ता भाव से भोग रहे हैं। इसको खूब समझते हुए भोक्ता भाव में निकल करके साक्षी भाव, तटस्थ भाव, दृष्टा भाव, उसके प्रति मैं मेरे का भाव नहीं रखते हुए जैसा है वैसा यथाभूत यथाभूत ऐसा उसको देखते हुए चलेंगे तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। जो आदमी जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएगा वो ठीक से काम करेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो संवेदना तो आई नहीं, संवेदना तो आई नहीं। बहुत बार ऐसे होता है क्योंकि संवेदना शब्द मानो कोई अनोखी संवेदना होनी चाहिए, अनोखी अनुभूति होनी चाहिए। कल ये सहायक आचार्य प्रश्न करेंगे बुला करके और पूछेंगे क्यों भाई तुम्हें संवेदना मिली? हम चाहते हैं कोई ऐसा उत्तर नहीं दे, पर फिर भी निकल ही आता है एक दो तो ऐसा उत्तर देने वाला, कोई संवेदना नहीं मिली कहेगा कोई। और फिर दूसरा प्रश्न किया जाएगा उससे, कोई संवेदना नहीं मिली तो तुझे घंटा भर बैठाया गया और कहा गया पांव मत बदल, हाथ मत बदल, आंख मत खोल, बैठ पाया आराम से? अरे कहां बैठ पाया, 10 बार बदलना पड़ा। क्या हुआ? पांव में इतनी पीड़ा हुई, पांव में इतनी पीड़ा हुई कि बैठ नहीं पाया घंटे भर और कहता संवेदना तो ही नहीं। अरे उस पीड़ा से बढ़कर भी कोई संवेदना होगी? इतनी बड़ी पीड़ा हुई और फिर कहता संवेदना नहीं हुई। उसका कारण क्या? कि वो संवेदना कोई अलौकिक अनुभूति को मानता है। ये तो शरीर का स्वभाव, बाबा बैठे हैं तो पीड़ा हुई, इसको क्या देखें? हमें तो संवेदना देखनी है ना, हमें तो संवेदना देखनी है ना।
कोई कोई पागल आदमी जब ये 3 दिन चलता है आनापान का काम, तब भी जब उससे पूछा जाता है कि तुझे यहाँ पर कोई संवेदना मिली, जब कोई पूछता है यहाँ संवेदना मिली, तो हाथ से यूं रगड़ता है, कहता नहीं नहीं कोई संवेदना नहीं मिली। तो ये क्या किया, ये तो ऐसी खुजली आई, जरा सी खुजला लिया। खुजली उसके लिए संवेदना ही नहीं। वो कोई बहुत अलौकिक बात ढूंढ रहा है, खुजला रहा है और कहता कोई संवेदना ही नहीं। ऐसा भी कोई आता है, क्या करे बेचारे, अबोध है ना, दया आती है उन पर। ऐसा भी कोई आता है, कहता है गुरु जी आपने जितने नाम लिए ना वो सब मिला, पीड़ा भी आई, भारीपन भी आया, गर्मी भी आई, पसीना भी आया, धड़कन भी हुई, सब मिला, पर संवेदना तो नहीं मिली ना। अब क्या कहें ऐसे व्यक्ति को, बार बार समझाते हैं और बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं। इतने लोग बैठे हैं, हम नहीं चाहते कोई इस तरह का प्रश्न करे, पर करेगा ही। ये देखते हैं हर शिविर में, देखते हैं कोई इक्का दुक्का इस तरह का प्रश्न करने वाला मिल ही जाता है। सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। ये 1000 प्रवचन करते रहें, वो तो अपना ही मानस बनाए बैठा है, कोई संवेदना मिलेगी, अरे कोई संवेदना मिलेगी कि अमृत मिल जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, समझे ही नहीं। अरे बाबा, शरीर पर जो स्वाभाविक अनुभूति होती है उसको संवेदना कहा जा रहा है, उसको सुनना ही नहीं चाहेगा, समझना ही नहीं चाहेगा, तो क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। खूब अच्छी तरह समझें। इन संवेदनाओं को इसलिए देख रहे हैं कि अपने मन के स्वभाव को समझने का काम कर रहे हैं। मन ने एक स्वभाव बना लिया प्रतिक्रिया करने का, राग जगाने का, द्वेष जगाने का, उसको अनुभूति से समझने का काम कर रहे हैं ताकि उसको पलट सकें। और फिर कुदरत के कानून को समझने का काम कर रहे हैं। कुदरत किस प्रकार काम करती है, जब जब हमारा मानस प्रतिक्रिया करता है तब तब हम दुखी हो जाते हैं, और प्रतिक्रिया करनी बंद कर दें, हम दुख के बाहर आ जाएं। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है जो सब पर लागू होता है। ये व्यक्ति जो सम्यक संबुद्ध बना, कोई भी व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बन जाएगा, अरहंत बन जाएगा। इस कानून को, कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को अनुभूतियों के स्तर पर जानेगा तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। केवल चिंतन मनन करके कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता, अरहंत नहीं बन जाता। कोई शास्त्र का वाचन करके कोई व्यक्ति अरहंत नहीं बन जाता, बुद्ध नहीं बन जाता। तर्क वितर्क करके नहीं बन जाता, व्रत उपवास करके नहीं बन जाता। सारे कुदरत के कानून को अनुभूतियों पर उतार लेता है ये व्यक्ति, सिद्धार्थ गौतम। इसके जीवन में अजीब बातें हुई। राजकुमार है, पर जन्म राजमहल में नहीं हुआ। उसका जन्म किसी पेड़ के नीचे, खुले आसमान के तले, खुली प्रकृति में उसका जन्म हुआ। घर बार छोड़ करके सत्य की खोज करने गया तो भले 5-6 वर्ष तो कंदराओं में, गुफाओं में, अंधेरे में ध्यान करता रहा, लेकिन जिस रात उसे सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, उस रात खुले आकाश के नीचे, पेड़ के तले, खुली प्रकृति में सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, सर्वज्ञता प्राप्त हुई, विमुक्ति प्राप्त हुई। और उससे जो करुणा जागी तो लोगों को बांटने का जो काम शुरू किया, तो पहल जो धर्म बांटने का काम शुरू किया, ये विद्या बांटने का काम शुरू किया, वो भी किसी पेड़ के नीचे, खुले आसमान के तले, खुली प्रकृति में किया। और 80 बरस की पकी हुई उम्र में जब अपना अंतिम सांस छोड़ा तो वो भी किसी पेड़ के नीचे, खुली प्रकृति में, खुले आसमान के तले। तो जीवन की ये चारों महत्वपूर्ण घटनाएं खुली प्रकृति में हुई। उस व्यक्ति ने बाहर की प्रकृति का खूब अध्ययन किया। बाहर की प्रकृति का कोई आदमी कितना भी अध्ययन कर ले, उससे बुद्ध नहीं बन जाता। जब अपने भीतर की प्रकृति का अनुभव करने लगा, बाहर की प्रकृति की बातें चिंतन मनन द्वारा समझेगा, केवल बुद्धि के स्तर पर समझेगा, और इस काया के भीतर क्या सच्चाई है इसको अनुभूति से समझेगा। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। अपने भीतर अनुभूति से जानने लगा और उसको जानते जानते मुक्त अवस्था तक पहुंच गया। इसलिए लोगों को यही सिखाया, इस 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या अनुभूति होती है। अब तक जो भी क्रियाएं चलती थी साधना की, वो शरीर पर होने वाली अनुभूतियों को महत्व नहीं देती थी, केवल चिंतन को महत्व देती थी। राग मत करो तो चिंतन द्वारा ही राग मत करो, द्वेष मत करो चिंतन द्वारा ही मत करो। ये देखो, रूप अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, इसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं। शब्द अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई राग द्वेष। ये चिंतन ही चिंतन की बातें, बुद्धि की बातें अच्छी हैं, बुद्धि को निर्मल बनाएंगी, पर बाकी का सारा मानस वैसा का वैसा रह जाएगा, जड़ें नहीं सुधरेंगी। तो इस व्यक्ति ने खोज निकाला कि जब तक शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के अनुभूति को आधार बना करके राग द्वेष नहीं निकाला गया, तब तक अंतर्मन का स्वभाव बदलने वाला नहीं है।
वो जब करने लगा तो सारी प्रकृति का रहस्य खुल गया। हर साधक के लिए सारी प्रकृति का रहस्य खुल जाएगा। अंदर देखते देखते ये सारा शरीर और ये सारा चित्त केवल तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग, उत्पाद व्यय, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। और फिर देखेगा बाहर सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में यही है, उत्पन्न होना नष्ट होना नष्ट होना। सब्बो पज्जलितो लोको सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो। कुछ होता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर होता है, नष्ट हो जाता है, फिर होता है, नष्ट हो। अरे ऐसे ही चल रहा है, भीतर भी ऐसे ही चल रहा है, बाहर भी ऐसे ही चल रहा है। कुछ बन ही जा रहा है, बिगड़ता है फिर बन जाता है, बिगड़ता है फिर बन जाता है। इसीलिए भारत की पुरानी भाषा में इसको भव कहा, बनता है, बिकमिंग, बिकमिंग। कहने के लिए ये प्राणी है, ये व्यक्ति है, ये अमुक है, ऐसे व्यवहार जगत के लिए कहना पड़ता है। वस्तुतः कोई नहीं, केवल भव, बिकमिंग, बिकमिंग। प्रति क्षण बदली जा रहा है सारा विश्व, भौतिक चैतसिक सारा प्रति क्षण बदले जा रहा है। बदल करके ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें कुछ नहीं बदलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, बदले ही जा रहा है, बदले ही जा रहा है। इसलिए भव संसार, भव है, बने जा रहा है, उसकी धारा का संसरण हुए जा रहा है, बहाव चली रहा है, चली रहा है, चली रहा है। ये एक बात बुद्धि से नहीं, अनुभूति से समझ में आने लगेगी। और दूसरी बात समझ में आने लगेगी कि जो कुछ बनता है बाहर भीतर, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण कुछ नहीं बनता। कारण है तो उसका परिणाम है, कारण है उसका परिणाम है। एक कारण होगा, अनेक कारण जुड़ जाएंगे, पर कारण है तो परिणाम है। और जो परिणाम है वही आगे के लिए कारण बन गया। उस कारण से फिर कोई परिणाम आया, परिणाम कारण बना, फिर परिणाम आया। बीज से फल आया, फल से बीज आया, बीज से फल आया, फल से बीज आया। ओ, इस प्रकार ये संसार चक्र चलता है। खूब समझ में आने लगेगा। तीसरी बात जो समझ में आने लगेगी, उस व्यक्ति को भी आई और हर साधक को आने लगेगी, जैसा बीज है वैसा ही फल आएगा, जैसा कारण है वैसा ही परिणाम आएगा। बाहर की दुनिया में तो रोज देखते हैं, भीतर भी समझ में आने लगेगा अनुभूति से। बाहर की दुनिया में, वनस्पति जगत में एक जैसी धरती है। यहां एक गन्ने का बीज बोया और उसके पास ही एक नीम का बीज बो दिया। वही धरती है, वही पानी है, वही रोशनी है, वही हवा है। दोनों बीजों को वही ऊर्जा मिलती है, वही उर्वरक मिलता है, फर्टिलाइजर मिलता है। प्रकृति उसका साथ देती है और फूट करके अंकुर और एक पौधा खड़ा होता है। इस गन्ने के पौधे को क्या हो गया? इसका रेशा रेशा मीठा हो गया। और इस नीम के पौधे को क्या हो गया? इसका रेशा रेशा खारा हो गया। तो भाई, इस प्रकृति को, इस कुदरत को ये क्या सूझी? या यूं कहना चाहें तो इस परमात्मा को, इस अल्लाह मियाँ को, इस परमेश्वर को क्या सूझा कि एक पर तो बड़ी कृपा कर दी, दूसरे पर बड़ा कोप कर दिया। अरे कोई किसी पर कृपा नहीं करता, कोई किसी पर कोप नहीं करता। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम हैं। प्रकृति करती क्या है? ये बीज कैसा है, बस उसी का गुण धर्म स्वभाव प्रकट कर देती है। गन्ने का बीज मिठास से भरा हुआ, उसका गुण धर्म स्वभाव मीठा ही मीठा, तो जो कुछ उससे प्रकट होगा उसका रेशा रेशा मीठा हो जाएगा अपने आप। इस नीम का बीज, इसका गुण धर्म स्वभाव खारापन ही खारापन, इससे जो कुछ प्रकट होगा उसके रेशे रेशे में खारापन आ जाएगा। कुदरत का नियम है। उस नीम के पेड़ के सामने जाऊं, 3 बार सिर झुका के नमस्कार करूं, फूल चढ़ाऊं, दीप जलाऊं, नैवेद्य चढ़ाऊं, और फिर 108 बार उसकी फेरी लगाऊं, और फिर बैठ करके हाथ जोड़ करके बड़े कातर कंठ से, बड़े करुण स्वर से प्रार्थना करूं, ऐ नीम देवता मुझे मीठे मीठे आम देना, मुझे मीठे मीठे आम देना। सारी जिंदगी रोता रह जाऊंगा। वो नीम मीठा आम देने वाला नहीं, दे ही नहीं सकता। मुझे मीठे आम की बहुत ख्वाहिश है। अरे तो बीज डालते वक्त नीम का क्यों डाला? होशियार रहना चाहिए था ना, आम का ही डालता। मीठे आम का बीज डाले, फिर किसी के सामने डबडबाई आंखों से रोने की जरूरत नहीं। बीज हमने आम का डाला है ना, अपने आप आम आएगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, हमें रोने की जरूरत नहीं। तो बीज डालते वक्त हम सजग नहीं हैं, और फल आने का समय आता है तो हम पर किसी की कृपा हो जाए, अमुक देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, गुरु महाराज की, किसी की कृपा हो जाए। जब तक आदमी सुलझन में पड़ा रहता है, भटकता है, व्याकुल ही रहता है, उसको कुदरत का कानून नहीं समझ में आया, कैसे सुधारेगा अपने आप को? जिस दिन जिस व्यक्ति के ये बात समझ में आ गई
कि जैसा मेरा कर्म का बीज वैसा ही फल। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति न सुधार कर सकता है न बिगाड़ सकता है। मैंने आम का बीज डाला है तो उसका नीम का फल आ जाए, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने नीम का बीज डाला है उसमें आम का फल आ जाए, ऐसा दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। ये बात जिस व्यक्ति के जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, वो बीज डालते वक्त सजग रहना शुरू कर देगा। कर्म के बीज कैसे, कर्म के बीज कैसे, अन्यथा उलझा रहेगा। भगवान के जीवन काल की एक घटना, एक भाई आया भगवान के पास, रोई जाए रोई जाए। अरे क्या हो गया? रोई जाए। अरे हुआ क्या बता तो। महाराज कल मेरा बूढ़ा बाप मर गया। मर गया? मर गया? रोने से तो वापस आने वाला नहीं, क्या मिलेगा रो। महाराज वो तो खूब समझता हूं नहीं आने वाला, पर क्या करूं। मैं तो आपके पास एक विनती लेकर आया, एक प्रार्थना लेकर आया। क्या क्या प्रार्थना लेकर आया? महाराज आप मेरे बाप के लिए कुछ कर दीजिए ना। अरे तेरे बाप के लिए मैं क्या कर दूं रे? महाराज करते हैं ना, बाकी सब लोग कर देते हैं ना। ये देखो छोटे छोटे पंडे पुजारी कोई कर्म कांड करते हैं, वहां दरवाजा खुल जाता है, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, एकदम एंट्री वीसा मिल जाता है। आप जैसे महापुरुष आप कोई कर्म कांड करवा देंगे तो एंट्री वीसा ही नहीं मिलेगा, परमानेंट स्टे मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। कुछ तो कीजिए महाराज हमारे बाप के लिए। देखा भगवान ने ये भावावेश में है, इसको हजार समझाओ इसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, कुछ नहीं समझेगा। तो उनके समझाने के अलग अलग तरीके होते थे। तो कहा जा भाई बाजार से 2 मट्टी की हंडिया ले आ। बड़ा खुश हुआ, भगवान को कर्म कांड कराए। 2 मट्टी की हंडिया ले आया। कहा एक में घी भर लिया। कहा दूसरे में कंकर पत्थर भर लिया। दोनों का मुंह बंद करके सील कर दिया, अच्छी तरह कर दिया। अब देखिए तालाब है ना, इसमें दोनों को रख। दोनों अपने वजन से नीचे चले गए, पैंदे में बैठ गए। अब कहा एक मोटा सा डंडा ला, मार दोनों को, तोड़ दे। बड़ा खुश हुआ, भगवान कैसा कर्म कांड कराते हैं। भारत तो भारत है, अतियों का देश है। ऐसी अतियां इस देश में है कि आदमी ऊंचा उठते उठते जगत का गुरु बन जाए, विश्व गुरु, लोक गुरु बन जाए, सम्यक संबुद्ध बन जाए, अरहंत बन जाए, सारा ज्ञान का दरवाजा उसके लिए खुल जाए। ये भारत की विशेषता है। और ऐसा अंधकार भी है कि जहां आदमी अपनी सामान्य बुद्धि का भी इस्तेमाल न करे, ऐसे अंधकार में पड़ा रहे। दोनों बातें भारत में एक साथ चलती हैं। तो जैसे उन दिनों वैसे आज भी चलता है। किसी का माँ या बाप मर जाए तो बेटा उसके शरीर को शमशान भूमि में ले जा करके चिता पर रखता है, आग लगाता है, शरीर जलने लगता है, आधा सा जल जाता है, तो एक मोटा सा डंडा लेकर के उसके कपाल क्रिया करता है, उसका सिर तोड़ता है। बात तो इसलिए चली होगी, हर कर्मकांड उसके पीछे कोई कारण होता है, इसलिए चली होगी। शरीर सारा जल जाए तो भी ये खोपड़ी इतनी भारी होती है, इतनी कठोर होती है, जल्दी से जलती नहीं। इसको तोड़े तो जलेगी, तो क्या करे। और कोई तोड़ेगा तो घर वालों को बुरा लगेगा, तो बेटा ही तोड़े। और बेटे को ये समझा दिया कि यहाँ इसकी खोपड़ी टूटी और वहाँ स्वर्ग का दरवाजा टूटा, इसलिए तोड़ भाई। तो बेचारा तोड़ता है। अरे कैसी बात, कहाँ चल पड़ी, क्या हुआ, कर्मकांड बन गया। सब ऐसा नहीं मानते, पर कुछ लोग आज भी हैं जो ऐसा मानते हैं। बड़ा खुश हुआ कि अब मेरे बाप का दाह कर्म तो कल कर दिया गया था, भगवान वो कर्मकांड कैसे कराते। तो ये मट्टी की हंडिया तुड़वा करके वो कर्मकांड पूरा करा रहे हैं। बड़ा खुश हुआ, तोड़ दी मट्टी की हंडिया। वो जिसमें घी था वो घी ऊपर आते आते पानी पर तैरने लगा। जिसमें कंकर पत्थर थे वो कंकर पत्थर नीचे रह गए पैंदे में। तो भगवान कहते हैं देख भाई, इतना काम तो हमने करवा दिया, अब बुला अपने पंडों को, बुला पुजारियों को, बुला इन सबको बुला, और उनको बोल यहाँ बैठ के करें प्रार्थना, करें प्रार्थना। ए कंकर पत्थर तू ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। ए घी तू नीचे चले जा, नीचे चले जा। ये क्या कहने लगे महाराज, आप तो हमारा मजाक करने लगे। ये भी कभी होने की बात है? कंकर पत्थर पानी से भारी होती हैं, वो हमेशा नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं आ सकते। ये कुदरत का बंधा बनाया नियम है। और घी पानी से हल्का होता, हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जा सकता। ये कुदरत का बंधा बनाया नियम है। अरे तो कुदरत के बंधे बंधाए नियम को इतना समझने वाला, तेरी समझ में इतनी सी बात नहीं आई। तेरे बाप ने सारे जीवन भर कंकर पत्थर वाले काम किए होंगे तो नीचे ही जाएगा रे, कौन उसको ऊपर उठाएगा। और तेरे बाप ने हल्के फुल्के घी वाले काम किए होंगे तो ऊपर ही जाएगा, कौन उसकी टांग खींच सकता है। समझना ही नहीं चाहते ना कुदरत के कानून को। उसी को पुराने जमाने में धर्म कहते थे। धर्म को समझना ही नहीं चाहते, धर्म के नियमों को समझना ही नहीं चाहते, तो उलझे रहते हैं। इस साधना के करते करते धर्म की सारी बात समझ में आने लगेगी। मेरा जैसा कर्म वैसा फल,
मेरा जैसा कर्म वैसा फल, तो मैं अपने कर्मों के प्रति सजग रहूं। पीछे जो किए सो किए, अब तो कम से कम अपने कर्मों के प्रति सजग रहूं, ये सीखेगा। जब ये स्वीकार कर लेगा कि मुझको अपने कर्म के प्रति सजग रहना है, तो प्रश्न मन में आएगा, कौन सा कर्म? कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं। काया से भी कर्म होते हैं, वाणी से भी कर्म होते हैं, और मन से भी कर्म होते हैं। कौन सा कर्म? सामान्य लोगों की समझ में ये जो शरीर का कर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ा प्रत्यक्ष है, बड़ा प्रभावशाली है। वाणी का कर्म उससे जरा हल्का, और मन का कर्म क्या कर्म, ऐसे मन में कोई बात आई नहीं आई। लेकिन जब भीतर सच्चाई को देखना शुरू करेगा तो बात समझ में आएगी कि ये जो मन का कर्म है यही प्रमुख है। वाणी का कर्म उतना महत्व नहीं रखता, शरीर का कर्म उतना महत्व नहीं रखता। महत्व इस माने में कि जो फल हमें मिलता है वो शरीर के कर्म का नहीं मिलता, वाणी के कर्म का नहीं मिलता, हमारे मन के कर्म का मिलता है। क्योंकि वाणी का कर्म और शरीर का कर्म है क्या? मन के कर्म का ही बाह्य प्रक्षेपीकरण है, प्रगटीकरण है। मन का कर्म ही बाहर प्रकट होता है तो वाणी के रूप में सामने आता है, अथवा काया के कर्म के रूप में सामने आता है। एक उदाहरण से समझें, किसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बिगड़ा हुआ हो, उसको देखते ही मन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बड़ा क्रोध जगाया, बड़ी दुर्भावना जगाई, मन का कर्म शुरू हो गया। बड़ा तेज हुआ, नहीं रहा गया, वाणी पर उतर गया। हमने गाली के 2-4 शब्द कह दिए, अपमान के 2-4 शब्द कह दिए, वाणी का दुष्कर्म हो गया। और ये मन का कर्म और तेज हुआ, शरीर पर उतर आया, हमने 2 चांटे लगा दिए, या बंदूक पड़ी थी, मार दिया, धाए हत्या कर दी, शरीर का दुष्कर्म हो गया। देखें, ये वाणी का दुष्कर्म, ये शरीर का दुष्कर्म है क्या? मन के दुष्कर्म की ही तो संतान है, मन के दुष्कर्म का ही तो बाह्य प्रगटीकरण है। कुदरत मन के कर्म को देखती है, वाणी और शरीर के कर्म को बिल्कुल नहीं देखती। जो फल आने वाला है वो मन के कर्म का, जैसे दुष्कर्म का वैसे सत्कर्म का। किसी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में बड़ी करुणा जागी, बड़ी दया जागी, ये मन का कर्म हुआ। और जैसे जैसे वो तेज हुआ, वाणी पर उतर आया, हमने 2-4 शब्द बड़े प्यार के, सांत्वना के कह दिए, उसे वाणी का सत्कर्म हो गया। और तेज हुआ, शरीर पर उतर आया, हमने शरीर से उसकी सेवा कर दी, उसे कुछ दे दिया, तो ये शरीर का सत्कर्म हो गया। ये वाणी का सत्कर्म, ये शरीर का सत्कर्म मन के सत्कर्म की ही संतान है, उन्हीं का बाह्य प्रक्षेपीकरण है और कुछ नहीं है। तो कुदरत हमको अपने मन के कर्म का ही फल देती है। इसको भी एक उदाहरण से समझें। उदाहरण है केवल बात समझने के लिए। एक आदमी बहुत धन दौलत वाला, अपने साथ बहुत धन दौलत लिए हुए किसी जंगल में अकेला जा रहा है, यात्रा कर रहा है। दूसरी ओर से कोई डाकू आया और उसकी समझ में आ गया इस आदमी के पास तो बहुत माया है, बहुत धन है। वो अपने लोभ के मारे कहता मेरे हवाले कर। इस आदमी को अपना लोभ है, कहता नहीं दूंगा। तो उसे क्रोध आता है, क्रोध के मारे अपना चाकू निकालता है, इसके पेट में घोंपता है, और इसके परिणाम स्वरूप ये व्यक्ति मर जाता है। एक घटना घटी। दूसरी घटना, एक आदमी के पेट में कोई रोग हो गया, कोई फोड़ा हो गया, कोई अल्सर हो गया। तरह तरह के उपचार किए डॉक्टर ने, नहीं ठीक हुआ। तो कहता भाई अब एक ही रास्ता है, तुम कहो तो इसका ऑपरेशन करके फोड़े को बाहर निकाल दें, कौन जाने ठीक हो जाओ। डॉक्टर साहब करो, यही करो, किसी तरह बचाओ हमें। तो अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसको लेटाता है, अपना चाकू निकालता है, उसके पेट में भोंकता है, और ऐसा संयोग होता है कि उस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बताओ, ये जो कुदरत है, ये जो प्रकृति है, या यूं कहें कि ये परमात्मा है, अल्लाह मियाँ है, क्या उस डाकू को, डॉक्टर को एक जैसा ही दंड देगा? अरे कदापि नहीं। चित्त की चेतना कैसी? उस डाकू की चित्त की चेतना दुर्भावना से भरी हुई, इस डॉक्टर की चित्त की चेतना सद्भावना से भरी हुई। परिणाम जैसे चित्त की चेतना है उसी प्रकार आएगा, शरीर के कर्म के अनुसार नहीं आएगा। ऐसे ही वाणी के कर्म के अनुसार नहीं आएगा। एक और उदाहरण से समझे। किसी व्यक्ति के साथ हमारे 36 के संबंध हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा द्रोह है। उसको देखते ही मन ने काम करना शुरू किया, बड़ा द्वेष जगाया, बड़ा द्रोह जगाया, और फिर गुस्से के मारे गाली निकाल दी, वाणी से दुष्कर्म किया, सुअर पाजी गधा। एक घटना घटी। दूसरी घटना, मेरा अपना ही पुत्र कहीं कीचड़ में धूल में खेल करके आया, सारे कपड़े मैले करके आया, गंदे करके आया, उसे देख के कहता हूं सुअर पाजी गधा। दोनों ही अवस्था में वाणी से वही कर्म किया, सुअर पाजी गधा कहा। पहली अवस्था में कितना द्वेष, कितनी दुर्भावना,
और दूसरी अवस्था में कितना स्नेह, कितना वात्सल्य। अरे प्रकृति उसको देखती है, चित्त की चेतना कैसी है, ठीक उसी प्रकार बीज वो है। चित्त की जैसी चेतना है वो बीज है, उसी के मुताबिक फल आएगा। इसलिए मन प्रधान है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बन जाएगा, अरहंत बन जाएगा, वो इस बात को खूब समझ लेगा कि मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। और इसी अनुभव को जान करके ये घोषणा करेगा, मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनोमया मनोपभंगमा धम्मा। जो कुछ उत्पन्न होता है उसके पहले मन उत्पन्न होता है। इसलिए मन ही प्रमुख है, मनोसेठा, मन ही श्रेष्ठ है, मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। मनोमया मनोमया, सारे जीवन भर हमको जो अनुभव हो रहा है बाहर भीतर, वो सारा हमारे मन के कर्मों का परिणाम है। इसलिए मनोमय है, मनोमय है। और फिर समझाते हैं, अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। मन सच्चे पद ठेने भासति वा करोति वा। प्रदुष्ट मन से, मैले मन से कोई वाणी का काम करता है कि शरीर का काम करता है, क्योंकि आधार मैला है, मन मैला है। तो क्या होता है, तत्तो न दुःखमन वेति चकं वैवतो पदं। उसके पीछे दुख यूं लग जाएगा जैसे बैलगाड़ी से जुते हुए बैल के पीछे उस बैलगाड़ी का चक्का लग गया। जुता है ना उस बैलगाड़ी पर, जहां भागे बैलगाड़ी का चक्का पीछे है, बैलगाड़ी का चक्का पीछे है। अरे मैले मन से कोई दुष्कर्म कर दे, फिर इस देश में जाए कि उस देश में जाए, यहां जन्म ले कि वहां जन्म ले, जहां जाएगा दुख पीछे 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 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। यह प्रकृति का बंधा बंधा है नियम। ऐसे ही मन सच्चे पसन्नेन भासति वा करोति वा। निर्मल चित्त से, निर्मल चित्त से, उजले चित्त से कोई काम वाणी का कर दे कि शरीर का कर दे, तो क्या होगा, तत्तो न सुखमन वेति छाया वयन पायनी। ऐसे सुख लग जाएगा जैसे हमारे पीछे छाया लग जाती है। जहां जाए छाया साथ है, जहां जाए छाया साथ है। नियम है प्रकृति का कि हम जो जो कर्म करते हैं अपने मन की चेतना से जैसा कर्म करते हैं, उसका बीज साथ लिए चल रहे हैं, तो उसका परिणाम भी साथ ही आ रहा है। एक और ज्यादा इस बात को गहराई से समझाया गया। इद्ध तपति पेच तपति पापकारी उभयथ तपति। इध नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति। ये प्रकृति का सारा कानून अनुभूतियों से जाना हुआ। हर व्यक्ति ऐसी अनुभूतियों से जानने लगेगा। इध तपति पेच तपति पापकारी। पापकारी कौन? कौन पाप का काम करने वाला? जो मन को मैला करके शरीर और वाणी से कोई काम करता है, वही पापकारी। मन को मैला करके जैसे ही कोई काम करेगा, क्रोध जगा के करे, द्वेष जगा के करे, दुर्भावना जगा के करे, तो देखेगा, विपश्यना करने लगेगा तो खूब देखेगा। विपश्यना नहीं करता है, केवल चिंतन मनन करता है, उसको नहीं समझ में आएगी बात। जो संवेदनाओं के आधार पर विपश्यना करने लगा, खूब समझ में आएगा। जैसे ही मन को मैला किया, तपने लगा, बड़ा संतापित हुआ, बड़ी जलन हुई भीतर। ये जलन का बीज डाला ना, जलन का बीज आगे हमारे लिए जलन ही लाएगा, इसका फल आएगा और बड़ी जलन। ये नरक की जलन का बीज डाला, आगे नरक की ज्वाला ही आने वाली है। आगे की बात समझ में आवे ना आवे, इस जीवन की बात समझ में आएगी कि जब जब बाहर अनचाही घटना हुई, तब मैंने ये द्वेष का बीज डाला और इस अंतर मन की गहराइयों में डाला, जहां हमने कभी देखा भी नहीं था क्या हो रहा है। तो उसका जो स्वभाव है, अंतर मन का जो स्वभाव है कि अनचाही होने पर इस तरह के तपन वाला बीज डाल, तो इसके स्वभाव को और पुष्ट किया मैंने। फिर अनचाही बात हुई, फिर वैसा बीज डाला और स्वभाव पुष्ट हुआ। फिर ऐसा अनचाही बात हुई, फिर बीज डाला,
तो अब भी हम तपने लगे, बार बार वैसा बीज डालते हुए तपते चले जाएंगे। इस जीवन में पता लगेगा कितने संतापित होते हैं, कितने व्याकुल होते हैं। ऐसे मन को निर्मल करके जब कोई काम करता है शरीर का या वाणी का, तो देखिएगा भीतर बड़ी शांति मालूम होती है, क्योंकि मैत्री जागती है, करुणा जागती है, सद्भावना जागती है, बहुत शांति मालूम होती है। बीज डालते वक्त शांति मालूम होती है, तो इस बीज का स्वभाव शांति का स्वभाव, ये अपना फल शांति ही लाएगा। और ये स्वभाव, ऐसा बीज डालने का स्वभाव बार बार पुष्ट हुए जा रहा है, पुष्ट हुए जा रहा है। हमारे लिए आगे भी सुख ही सुख, सुख ही सुख, इदनंदति पेच्चनंदति, हर जगह आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये कुदरत का नियम है, इसके बीच में कोई बाधा नहीं डाल सकता। इस कुदरत के नियम को जो आदमी जितनी जल्दी समझ जाए, उसके अनुसार अपना जीवन ढालने लगे, कल्याण हो जाए। अपने मन के कर्मों पर जिसने पहरा लगा लिया, उसको शरीर के कर्मों पर पहरा लगाने की जरूरत नहीं, वाणी के कर्मों पर पहरा लगाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह नहीं कहते कि शरीर से चाहे सो करो, वाणी से चाहे सो करो। मन पर पहरा लगा लिया तो अपने आप शरीर से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कि अपने लिए भी हानिकारक हो, औरों के लिए भी हानिकारक हो। मन पर पहरा लगा लिया तो वाणी से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो अपने लिए हानिकारक हो, औरों के लिए हानिकारक हो, होगा ही नहीं। हमने जड़ों को सुधार लिया ना। जो व्यक्ति अपनी जड़ों को सुधार लिया, उसका सारा पेट ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। जिसकी जड़ें अभी रोगी है, उसका पेट रोगी ही रहेगा, कैसे नहीं रोगा होगा। इसलिए जड़ों को सुधारने के लिए हमारे मन की जड़ें शरीर की संवेदना के साथ जुड़ी हुई, रात दिन, जिसको हम अंतर्मन कहते हैं, वो रात दिन शरीर के संवेदनाओं के साथ जुड़ा है। उसे प्रिय लगता है तो राग पैदा करता है, आसक्ति पैदा करता है, अप्रिय लगता है द्वेष पैदा करता है। ये राग रंजित रहना, द्वेष दूषित रहना, राग रंजित रहना, ये उसका स्वभाव हो गया। हमें वो स्वभाव तोड़ना है, इसलिए सारा काम कर रहे हैं। मन पर कैसे पहरा लगाएं, मन के कर्मों पर कैसे पहरा लगाएं, यही नहीं जानते। मन क्या है, किस चिड़िया का नाम है, किताबें पढ़ी होंगी, प्रवचन सुने होंगे, अनुभव से कहाँ जाना। ये साधना ये काम करवाएगी। जब सांस को देखना का शुरू किया तो ऊपर ऊपर से तो यूं लगा शरीर की प्रक्रिया है, सांस का आना जाना, लेकिन सांस के सहारे सहारे मन के सारे प्रपंच समझ में आने लगे और आने लगेंगे आगे जाकर। ऐसे ही शरीर पर गर्मी है, सर्दी है, धड़कन है वगैरह, ये ऊपर ऊपर से यूं लगेगा ये तो शरीर का प्रपंच है, इसका मन से क्या संबंध। आगे बढ़ेंगे तो खूब मालूम होगा इसका मन से बहुत गहरा संबंध है और मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है, ऐसा खूब समझ में आने लगेगा। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होता है, इसी सच्चाई को अपनी ओर, ये शरीर और ये चित्त, अरे बाहर के आलंबनों को छोड़ो भाई, बाहर के आलंबनों से भीतर क्या होने लगा वो काम की बात, सुधारना इसको है। तो शरीर और चित्त का प्रपंच कैसे काम कर रहा है उसको देखते देखते देखते, ये जो भौतिक शरीर है उसका विभाजन विघटन, विभाजन विघटन, विश्लेषण करते 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 उस अवस्था पर पहुंच गया कि जहां नन्हे से नन्हा परमाणु उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। ऐसे ही चित्त का, चित्त वृत्तियों का विघटन विश्लेषण करते 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 उस अवस्था पर पहुंच गया जहां देखता है कि कोई 121 प्रकार के चित्त होते हैं, 52 प्रकार की चित्त वृत्तियां होती हैं। इस क्षण ये चित्त जागा, कौन सी चित्त वृत्ति के साथ जागा, ये चित्त जागा, कौन सी चित्त वृत्ति के साथ जागा, ऐसे टुकड़े कर करके देख लेगा, जैसे सारे परमाणुओं के टुकड़े कर करके देख लेगा। बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत समय लगेगा अभी उसमें जाना भी नहीं चाहिए, उसके नाम भी गिनने नहीं चाहिए। 121 कौन है, 52 कौन है, क्या मिलेगा उसमें। कोई स्कूल की या कॉलेज की परीक्षा थोड़ी देनी है कि उसको याद कर लें और जवाब दे दे। अरे हमको अनुभव करना है। अनुभव करने के लिए पहले मानस के 4 मोटे मोटे खंड, हमारी चेतना के 4 मोटे मोटे खंड जो कि हमारी अनुभूति पर उतरना शुरू हो जाएंगे, उनको तो समझें और उनको अनुभूति पर उतारें। क्या मोटे मोटे खंड हैं मानस के। एक मानस का मोटा खंड, जिसे उन दिनों की भाषा में विज्ञान कहते थे, आज तो विज्ञान साइंस को कहने लगे। उन दिनों की भाषा में विज्ञान माने कॉन्शियसनेस, माने मानस का वो हिस्सा जो जानने का काम करता है। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, 5 के 5 निर्जीव हैं, कुछ काम नहीं कर सकते जब तक ये विज्ञान साथ न लग जाए। आंख का विज्ञान आंख के साथ लगेगा तो कुछ दिखेगा, कान का विज्ञान कान के साथ लगेगा तो कुछ सुनेगा, नाक का विज्ञान नाक के साथ लगेगा तो कुछ सूंघेगा, जीभ का विज्ञान जीभ के साथ लगेगा तो कुछ चखेगा, त्वचा का विज्ञान त्वचा के साथ लगेगा तो कुछ स्पर्श महसूस होगा। तो ये विज्ञान जो जानने का काम करता है, मानो कान में आवाज आई तो ये इतना ही जानेगा,
कुछ खटपट हुआ, कान पर कोई आवाज आई, इतने में मानस का दूसरा खंड, दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाएगा। उन दिनों की भाषा में उसे संज्ञा कहा, इंटेलेक्ट कहें, बुद्धि कहें। उसका काम पहचानना है। अब तक के जितने अनुभव हैं, अब तक की जो याददाश्त है उसके पास, उसके बल पर पहचानता है ये शब्द तो आया, कैसा शब्द है, गाली का है, प्रशंसा का है, यूं पहचानता है उसे। और पहचान के नहीं रह जाता, मूल्यांकन करता है। गाली का है, बहुत बुरा है, प्रशंसा का है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही रूप आया तो अच्छा है, बुरा है, गंध आई, अच्छी है, बुरी है, रस आया, अच्छा है, बुरा है, स्पर्श हुआ, अच्छा है, बुरा है। और एक इंद्रिय और है, मन की भी अपनी इंद्रिय है, उसमें चिंतन चलता है, तो चिंतन आया, वो अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, यूं मूल्यांकन करता है, पहचानता है, मूल्यांकन करता है। इतने में मानस का तीसरा खंड अपना सिर उठाएगा। उसे उन दिनों की भाषा में वेदना कहा, आज हम संवेदना कहते हैं। मानो शरीर के स्तर पर कोई घटना घटी, शब्द आया, कान पर लगा, तो उसी वक्त वेदना जागी। सारे शरीर में एक प्रकंप हुआ, जैसे कांसे के बर्तन को छेड़ दिया, सारा बर्तन झंझनाने लगा, सारा शरीर झंझनाने लगा उसी समय। लेकिन जैसे ही संज्ञा ने कह दिया कि ये शब्द तो गाली का है रे, बहुत बुरा है, तो देखेगा वो जो झंझनाहट हुई सारे शरीर में, ये अवस्था आगे जाकर देरी से आएगी, लेकिन ऐसा होने वाला है। अभी इतना तो समझ में आ जाएगा कि जैसे ही कहा गाली है, तो ये जो संवेदना शरीर में जागी थी बड़ी दुखद हो जाएगी, बदल जाएगी, बड़ी दुखद। किसी ने गाली दी, लगेगा यूं गाली देने से मेरे मन को दुख हुआ, ये सही है, पर तेरे मन को दुख तब हुआ जबकि शरीर में एक दुखद संवेदना जागी। तू इस शरीर की दुखद संवेदना को जानता ही नहीं और कहता मेरे मन में दुख हुआ, मेरे मन में दुख हुआ, इसलिए द्वेष करता हूं, इसलिए द्वेष करता हूं। कहां सुधारेगा अपने को? ऊपर ऊपर सुधार के रह जाएगा ना, जड़ों तक कैसे सुधारेगा? तो जो शरीर में अनुभूति हुई, दुखद हुई, तो ये वेदना ने काम किया, अपना दुखद हुई। प्रशंसा की तो शरीर में अनुभूति हुई, बड़ी सुखद हुई। ये जो तरंगें सुखद चली कि दुखद चली, ये उस तीसरे हिस्से का काम, वेदना का। इतने में मानस का चौथा हिस्सा अपना काम करना शुरू करता है। उसे भारत की पुरानी भाषा में कहा संस्कार। संस्कार उसका काम प्रतिक्रिया करना। शब्द आया, जानने वाले ने जाना, शब्द आया, पहचानने वाले ने पहचाना, गाली का शब्द है, और संवेदनशील होने वाले ने संवेदनशील किया, संवेदनशील हुआ, ये बहुत अप्रिय है, दुखद है। इतने में चौथा कहता नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, दुखद लगाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो द्वेष पैदा करता है। ऊपर ऊपर से यूं लगेगा द्वेष किसके प्रति पैदा करता है? गाली के प्रति करता है। गाली नहीं अच्छी लगी, ये तो विपश्यना नहीं करने वाले की बात है। विपश्यना करने लगा गहराइयों तक, ये 10 दिनों में उस अवस्था पर पहुंच जाए, अच्छी बात है, समय लगता है। गहराइयों तक जाएगा तो साफ मालूम होगा कि मैंने जो द्वेष पैदा किया वो दुखद संवेदना के प्रति किया, गाली के प्रति नहीं। गाली आने के बाद शरीर में दुखद संवेदना हुई और तब मन में द्वेष जागा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे ही प्रशंसा हुई और उसकी वजह से जो उसका मूल्यांकन हुआ कि बहुत अच्छा है, और एक सुखद संवेदना हुई, तब राग जागा, चाहिए 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 करने लगा मन। इन संवेदनाओं को जाने बिना हम कैसे जानेंगे कि हमने कर्म संस्कार कहां बनाया? हमारा हर कर्म संस्कार संवेदनाओं के आधार पर होता है। इसलिए ये साधना कर रहे हैं कि हम अपने शरीर की संवेदनाओं को बराबर जानते रहें, और हम क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कैसा कर्म संस्कार बना रहे हैं, राग का बना रहे हैं, द्वेष का बना रहे हैं, राग का बना रहे हैं, उसके प्रति सजग रहें। सजग रहेंगे तो स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा। हम जाने ही नहीं कहां बना। सांप ने कब बांबी में से मुंह निकाला हमें पता नहीं, बाहर निकलाया, फण उठा दिया, तब हम देखते हैं सांप है, तो खतरनाक हो गया। तो कहां राग जागा वहां हमको होश ही नहीं, वो हमारे सिर पर चढ़ गया, तब हम देखते हैं कि देखिए राग जागा। द्वेष कहां जागा पता ही नहीं, सिर पर चढ़ गया, तब होश आया कि देख द्वेष जागा। हम अपना सुधार नहीं कर सकते, जड़ों तक सुधार नहीं कर सकते। इसलिए ये जो संस्कार है, यही कर्म है, यही कर्म का बीज है। जो विज्ञान है, जानने का काम करता है, वो कोई कर्म का बीज नहीं है, उसका कोई फल नहीं आता। ये जो संज्ञा है, पहचानने का काम करती है, मूल्यांकन करने का काम करती है, ये कोई बीज नहीं है, इसका कोई फल नहीं आता। ये जो वेदना है, अनुभूति है, सुखद या दुखद, ये कोई बीज नहीं है, इसका फल नहीं आता है। ये जो संस्कार है, संवेदना आई, सुखद आई और हमने राग का संस्कार बनाया, दुखद आई हमने द्वेष का संस्कार बनाया, वो बीज है और वो फल देगा। हमारे मानस के स्वभाव को, राग वाले स्वभाव को दृढ़ करने वाला ये संस्कार है।
द्वेष वाले स्वभाव को दृढ़ करने वाला ये संस्कार है, और इस स्वभाव को पलटने का काम यहां पहुंचकर ही हो सकता है। ये बात समझनी चाहिए। संस्कार पर संस्कार बनाए जाते हैं। 3 तरह के संस्कार होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि पानी पर लकीर खींची, एक और खींचते गए, दूसरी ओर बुझती चली गई, संस्कार बना और खत्म हुआ, बना और खत्म हुआ, उसका कोई असर नहीं हुआ। एक कर्म संस्कार ऐसा होता है कि जैसे बालू पर लकीर खींची, सुबह खींची, शाम तक बुझ गई। तीसरा ऐसे होता है जैसे चट्टान पर किसी छेनी से, किसी हथौड़े से मार करके लकीर खींची, खत्म तो वो भी होगी, बहुत समय लगेगा उसे। तो जो संस्कार इतना गहरा है, ऐसा कर्म संस्कार जो इतना गहरा है पत्थर की लकीर की तरह, वो हमें नया भाव देने वाला, नया जन्म देने वाला, इतना गहरा है। इतना गहरे संस्कार भी न जाने कितने बनाते रहते हैं। दिन भर में संस्कार ही संस्कार बनाए, रात को जरा चिंतन करने बैठे कि आज दिन भर में कितने कर्म संस्कार बनाए, तो मुश्किल से 1 या 2 याद आएंगे जो बहुत गहरे गए। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए था, वो पत्थर की लकीर वाला सामने आया। 1 महीने के अंत में चिंतन करने बैठे कि इस महीने भर में हमने पत्थर के लकीर वाले कितने बनाए, फिर कोई इक्का दुक्का ही जिसका बहुत गहरा प्रभाव रहा वही आएगा ध्यान में। साल भर के अंत में चिंतन करें, फिर 1 या 2 ही आएगा। ऐसे ही हम चाहें या न चाहें, मृत्यु के क्षण कोई संस्कार जो बहुत गहरी पत्थर के लकीर वाला है वो उभर करके सामने आएगा ही, प्रकृति का नियम है। और जैसा संस्कार उभर करके ऊपर आया, जो कर्म संस्कार, उसकी किस तरह की तरंगे हैं, नरक की तरंगे हैं कि स्वर्ग की तरंगे हैं कि ब्रह्मलोक की तरंगे हैं, बड़ी सुखद तरंगे हैं, बड़ी दुखद तरंगे हैं, भारी तरंगे हैं, सारे के सारे कर्म संस्कार तरंग ही तरंग है और कुछ नहीं है। कैसी तरंग है, वैसी तरंगों की ओर खिंचा हुआ चला जाएगा, अपने आप चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला जाएगा। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है। मृत्यु के समय कैसा संस्कार जागा, पत्थर वाला जागा, कंकर वाला जागा, तो नीचे की ओर खींच कर चला ही जाएगा। मृत्यु के समय कैसा जागा, मक्खन जैसा जागा, हल्का फुल्का, ऊपर की ओर खिंचा हुआ चला ही जाएगा। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम। साधना इसलिए करते हैं कि मरना आ जाए, मरने की कला आ जाए। मरते तो सभी हैं, विपश्ची भी मरेंगे ही। अब तक जितनी सूचना मिली और जितने कोई विपश्ची मरा, कोई इक्का दुक्का केस जिसके बारे में संदेह हो सकता है, बाकी सारे के सारे केस ऐसे, एक विपश्यना करने वाला एक व्यक्ति भी मूर्छित अवस्था में नहीं मरता, खूब जागरूक होकर मरेगा, भयभीत होकर नहीं मरेगा, बड़ा निर्भय होकर मरेगा, व्याकुल होकर नहीं मरेगा, बड़ा मुस्कुराता हुआ मरेगा। अरे काहे की व्याकुलता, काहे का भय, प्रमोशन हो रहा है ना, डिमोशन होवे तो रोवे, प्रमोशन हो रहा है काहे रोएगा, जागरूक रहेगा और साफ मालूम होगा, देख प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, क्या जागा है इस समय, क्या जागा, उसको देख रहा है, जो जागा उसे देख रहा है, ये कब होगा कि जब जीने की कला आ जाएगी। मरने की कला उसी को आती है जिसको जीने की कला आती है। जिसको जीने की कला नहीं आती उसको मरने की कला नहीं आ सकती। जो ठीक से जीना नहीं जाने, प्रति क्षण भीतर ही भीतर राग जगाए, द्वेष जगाए, संवेदना आ रही है, राग जगा रहा है, संवेदना आ रही है, द्वेष जगा रहा है। अरे मृत्यु के समय तो और तेज संवेदना ही आने वाली है, और उसमें तो राग जगाएगा, द्वेष जगाएगा, कुछ भी जगाएगा तो नीचे की ओर खींचा चला जाएगा ना, कैसे बाहर निकलेगा। कुदरत के नियम को, प्रकृति के विधान को, निसर्ग के नियमों को खूब अच्छी तरह समझ करके अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलते 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 ऐसी अवस्था पे ले जाएगा कि मृत्यु सुधर जाएगी। इस जीवन का अंतिम क्षण अगले जीवन के प्रथम क्षण का जनक है। अगले जन्म का प्रथम क्षण इस जन्म के अंतिम क्षण की संतान है। जैसा बाप वैसा बेटा, वही गुण धर्म स्वभाव लेके जन्मेगा। तो कैसे अपना लोक भी सुधरे, अपना परलोक भी सुधरे, इसी के लिए विपश्यना कर रहे हैं। केवल परलोक सुधरेगा, लोक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो समझो विपश्यना नहीं है, फिर कोई धोखा है, कोई कर्मकांड में लग गए। सुधार यही होना चाहिए और होने ही लगेगा। देखते देखते सुधार होता चला जाएगा, सुधार होता चला जाएगा। 2 काम करने लगे इन संवेदनाओं को देखते देखते। एक बड़ा काम तो ये करने लगे कि जिसको पश्चिम की भाषा में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, हाफ कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। भारत के मनीषियों ने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए क्योंकि अनकॉन्शियस कुछ नहीं होता, सब कॉन्शियस है। लेकिन फिर भी इतना तो कहा, ये ऊपर ऊपर का चित्त परित्त चित्त है, छोटा सा चित्त है और बाकी बड़ा चित्त है, और इनके बीच में बहुत मोटी दीवार है। ये तो अपने अनुभव से जानेगा हर व्यक्ति।
ऊपर ऊपर का चित्त इस बात को नहीं जानता कि हमारे भीतर भीतर संवेदना क्या हो रही है। ऊपर ऊपर का चित्त इस बात को नहीं जानता कि उस संवेदना की वजह से हमने राग पैदा किया कि द्वेष पैदा किया। अब ये दीवार टूट जाएगी, दोनों के बीच में जो दीवार थी वो टूट जाएगी। तो पहला काम ये होगा कि ये जो ऊपर वाला चित्त है उसको सब मालूम होने लगेगा। जिसको अचेतन कहें या चेतन कहें, सब चेतन हो जाएगा, सारा कॉन्शियस हो जाएगा, सुपर कॉन्शियस हो जाएगा। इस 3.5 हाथ की काया में जो हो रहा है खूब जानेगा, अनजाने कुछ नहीं रह जाएगा। एक बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा बड़ा काम ये होगा कि ये जो अचेतन चित्त जिसे कहते हैं, ये जो अंतर्मन जिसे कहते हैं, वो इन संवेदनाओं को महसूस करके राग पैदा करने का, द्वेष पैदा करने का जो स्वभाव बनाए हुए है और इस स्वभाव में गिरफ्त हो गया, बंदी बन गया, इसके बाहर निकल नहीं सकता, अंधा है, उसका स्वभाव तोड़ने का काम कर रही हैं। अब भी बात तो वही है। इस अंतर्मन को महसूस होता है कि देखिए अप्रिय है, दुखद है, इसे महसूस होता है ये प्रिय है, ये सुखद है, लेकिन वो राग नहीं पैदा करता, वो द्वेष नहीं पैदा करता। वो कहता देख भाई, इसको देख समता के साथ, थोड़ी देर देख, देख तो सचमुच नित्य है क्या, शाश्वत है क्या, ध्रुव है क्या। देखते देखते मालूम होता अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। अरे जो अनित्य है, भंगुर है, देर सबेर समाप्त हो जाने वाला है, वो कितना ही सुखद क्यों ना हो, क्या राग करें रे, खत्म होने वाला है ये तो। और दुखद है, देखते देखते खत्म होने वाला है, देर से हो जाए सवेर हो जाए, क्या द्वेष करें इसके साथ, देखते देखते समाप्त हो जाएगा। ऐसे होश जागेगा तो ये बुद्धि वाला होश नहीं, ये अनुभूति वाला होश, ये केवल कॉन्शियस माइंड का होश नहीं, डीप अनकॉन्शियस का होश जागेगा। स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा, स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। अब तो कर्मकांड रह गए। भारत की ये साधना हर संप्रदाय में फैली हुई थी, हर समाज में फैली हुई थी, अब तो कर्मकांड रह गए। कोई आदमी बैठता है कि मैं सामायिक करता हूं 48 मिनट, क्या सामायिक करते हो, क्या सामायिक होती थी भारत की। अंतर मन की गहराइयों तक चित्त कैसे समता में स्थापित हो जाए। अरे तू अंतर मन तक गया ही नहीं, तुझे पता ही नहीं कि कहाँ राग जागता है, कहाँ द्वेष जागता है, क्या सामायिक करता रे। केवल आंख बंद करके बैठ गया और दुनिया भर का चिंतन करता है या कोई पाठ कर लिया, मेरी सामायिक पूरी हो गई। तो समझा ही नहीं ना, क्या सिखाया भारत के अध्यात्म ने। अंतर की गहराइयों पर जहां सुख जागता है वहां राग जाग रहा नहीं ना, द्वेष नहीं जागता ना, समता है ना। इससे अनुभूति से जानेगा तो सामायिक होगी। कोई कहता मैं कायोत्सर्ग करता हूं, क्या कायोत्सर्ग करता है, क्या भारत की कायोत्सर्ग हुआ करती थी। काया को उत्सर्ग कर दिया, काया के प्रति मैं मेरे का जरा सा भाव नहीं। ये काया है, इसका स्वभाव उत्पन्न होना नष्ट होना, इस पर होने वाली संवेदनाएं देखना, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, इसमें मैं कहने को क्या, इसमें मेरा कहने को क्या। यूं काया का उत्सर्ग करता है तो कायोत्सर्ग होता है। अब तो कर्मकांडी रह गया ना। अनारंभी होता हूं, क्या अनारंभी होता है। अरे जो आरंभ ही न होने दे, चित्त धारा पर राग को आरंभ ही न होने दे, वो अनारंभी होता है। तूने जाना ही नहीं चित्त धारा पर राग कहां आरंभ हुआ, तूने जाना ही नहीं चित्त धारा पर द्वेष कहां आरंभ हुआ, और कहता अनारंभी होने की साधना करता हूं। कहां उलझ गए, धर्म के नाम पर कहां उलझ गए। होश जागे, अंदर देखना शुरू करेंगे, होश जागेगा, सारी बात समझ में आएगी। ये 10 दिनों में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा विश्वास नहीं दिलाते, ऐसी आशा नहीं दिलाते, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। पर कितना ही लंबा क्यों ना हो, लंबे से लंबा रास्ता पहले कदम से शुरू होता है। 10,000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होगी। जिस व्यक्ति ने पहला कदम उठा लिया उससे आशा की जा सकती है दूसरा भी उठाएगा, तीसरा भी उठाएगा, यूं उठाते उठाते अपने अंतिम लक्ष्य पर, मुक्ति की अवस्था पर पहुंच जाएगा। जिस बेचारे ने कभी पहला कदम ही नहीं उठाया, केवल चिंतन मनन करता रह गया, अंदर की सच्चाई कभी देखी ही नहीं आज तक, कहाँ राग जागता है देखा ही नहीं, कहाँ द्वेष जागता है देखा ही नहीं, कहाँ वेदना कैसी आई देखा ही नहीं, उस व्यक्ति से कैसे आशा करें कि यह मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। इसलिए इन 10 दिनों में बड़ा नन्हा सा कदम उठेगा, पर सही दिशा में सही कदम उठेगा और बड़ा कल्याणकारी होगा, बड़ा मंगलकारी होगा। काम करना पड़ेगा, किसी की कृपा से नहीं होगा, किसी की अनुकंपा से नहीं होगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। घंटे भर बैठोगे तो देखोगे बहुत सा समय तो पुरानी आदत के मुताबिक हाय रे मरा रे, बहुत पीड़ा है रे, ऐसे है रे, वैसे है रे, इसी में जाएगा। बीच बीच में थोड़ा सा होश जागेगा, अरे अनित्य है ना, देख अनित्य है ना, राग द्वेष मत कर, द्वेष मत कर, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो राग राग राग। फिर होश आएगा, अरे क्या अच्छा लगा, अनित्य है ना, देखना अनित्य है ना, यूं उसको अनुभूति को अनित्य है अनित्य देखेगा, फिर होश आएगा। तो माने बहुत सा समय तो जैसे पानी के नीचे सिर गया और कहां बह रहे हैं पता ही नहीं।
बीच बीच में हमारा सिर पानी के ऊपर उठेगा और चारों ओर देखेगा, इधर थपेड़े लगते हैं, उधर थपेड़े लगते हैं, पानी के ऊपर सिर है। थोड़े से क्षण ऐसे मिलते हैं जबकि सचमुच पानी के ऊपर सिर है। बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। ये थोड़े से क्षण ही धीरे धीरे थोड़े से सेकंड बन जाएंगे, धीरे धीरे थोड़े से मिनट बन जाएंगे। अभ्यास करते करते घंटे भर बैठेंगे तो घंटे भर सिर पानी के ऊपर है। बड़ा कल्याण होगा। सही माने में सामायिक करने लगोगे, सही माने में कायोत्सर्ग करने लगोगे, सही माने में अनारंभी बनने लगोगे, सही माने में स्थित प्रज्ञ बनने लगोगे, अनासक्त बनने लगोगे, वीतराग बनने लगोगे। काम करना होगा, बिना काम किए होता नहीं। स्वयं काम करना पड़ेगा। विद्या समझ में आ जाए, न समझ में आए तो एक से अधिक बार आके पूछें, उसका स्पष्टीकरण करें, खूब अच्छी तरह समझ करके फिर ये दृढ़ निश्चय करें कि काम मुझे ही करना है। अपनी मुक्ति अपने हाथ, अपना पराक्रम अपना पुरुषार्थ। कोई दूसरा हमें मार्गदर्शन देगा, काम हमें ही करना पड़ेगा। और जैसे ही मुक्ति के रास्ते पर चलने लगे, धर्म की सारी शक्तियां अपने आप मदद करने लगेगी। वो भी अपना एक नियम है प्रकृति का, आगे जाके खूब समझ में आएगा। अब तो इतना ही समझ में आवे कि हमको हर कदम स्वयं उठाना है और लंबा रास्ता है। रास्ता मिल गया, कदम उठाने का तरीका सीख लिया। अब तो खूब काम करें, खूब काम करें। जो 6 दिन बचे हैं बड़े अनमोल हैं। मानव जीवन के बड़े अनमोल दिवस। शुद्ध धर्म मिल जाए, ऐसी साधना मिल जाए जो जड़ों तक हमारे विकारों को निकालने में सहायक हो जाए। अरे फिर अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, ऐसा वातावरण मिल जाए, तपोभूमि मिल जाए, और क्या चाहिए? काम ही करना है, काम ही करना है। खूब काम करें, खूब तपें और अपना मंगल साध लें, कल्याण साध लें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लें। जो जो धर्म के रास्ते चलने आए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं भवत सर्व